नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और देखिए, जो हमारी ये सीरीज है आरबीएससी की, ये आपके रीट एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 45+ का स्कोर कर पाने में सक्षम है। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपसे हो सके तो सारे प्रश्न आप कहीं पर लिख सकते हैं, बार बार इनका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि रीट एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में जो हम ये वीडियोस ले रहे हैं, इनमें से आपको काफ़ी अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो छूटना नहीं चाहिए। तो आप भी थोड़ी मेहनत करें, सारे प्रश्न आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज, जेत्र सिंह या फिर हमीर? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोविंदराज थे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक। इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी 1194 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किन के पुत्र थे? पृथ्वीराज तृतीय के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमीर रणथंभौर का कब शासक बना? देखिए, हमीर रणथंभौर का शासक बना था 1282 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो रणथंभौर का हमीर था, इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। ये फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली थी। तो ये फैक्ट आपको साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। हमीर द्वारा किन मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था? मोहम्मद शाह, केहब्रू, चंद्रशेखर या फिर एक व दो दोनों? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह और केहब्रू। इन दोनों को शरण दे दी गई थी हमीर के द्वारा। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो जाता है। बाद में रणथंभौर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, तो एक व दो दोनों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमीर के किन सैनिकों के द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया गया था? बीका दहिया, रणमल, रतिपाल, 2 व 3 दोनों? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रणमल और रतिपाल। इन दोनों के द्वारा हमीर के साथ विश्वासघात कर दिया गया था। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो जीतने के कोई आसार नहीं थे। तो फिर बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला दिया था। इसी कारण बाद में हमीर हार जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। अदरवाइज कोई चांस नहीं था हमीर के हारने का। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में जौहर उनकी पत्नी, हमीर की पत्नी रंग देवी के द्वारा किया जाता है, केसरिया हमीर के द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर लेखक दे रखे हैं, उनके सामने पुस्तकें। नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, जोधराज, हमीर असो, चंद्रशेखर, हमीर हट, कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कोई भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके 3 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तीनों लेखकों की ये तीनों पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीर्तिपाल था जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। और इसने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? तो 1181 ईस्वी में की थी। कहाँ पर? तो जालोर में। ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके बाद में प्रतापी शासक कौन हुआ जालोर का? कानड़ देव। इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, 1305 से 1311। ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 1305 है। आप ध्यान रखिएगा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा था। किसके खिलाफ? कानड़ देव के खिलाफ। लेकिन बाद में इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। और जो ये मुल्तानी है, ये कानड़ देव को दिल्ली लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लेकिन वहाँ पर माहौल सही नहीं देखने के बाद में वापस कानड़ देव जालोर लौट जाता है। उसके बाद में फिर वापस
अलाउद्दीन खिलजी और कानरदेव के मध्य युद्ध होता है, जालोर का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कब किया, जिसका नाम बदलकर उसने खैराबाद कर दिया था? तो देखिए, सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर कर उसको जीत लेता है। कब? 1308 ईस्वी में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जीतने के बाद में इसका नाम खैराबाद कर देता है और यहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 1311 में जालोर पर आक्रमण करके जालोर को भी जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी और उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला आमेर का शासक था, तो कौन था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारमल। ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये भारमल है, इसने अपनी बेटी की शादी अकबर से की थी सांबर में। इनकी बेटी का नाम है हरकाबाई, जिसको बाद में मरियम उजमानी के नाम से भी जाना गया था। और ये विवाह कब किया? 1562 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी हरकाबाई का पुत्र था जहांगीर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जहांगीर से किया था मानबाई का विवाह भगवान दास के द्वारा। कब? तो 1585 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी मानबाई का पुत्र था खुसरो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकबर ने मानसिंह को कितने हजार का मनसब दिया था? तो देखिए, आमेर शासक मानसिंह को अकबर के द्वारा 7000 का मनसब दिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर के रणथंबोर अभियान जो कि कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की जो भूमिका है वो प्रमुख रही थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और बाद में अकबर ने उपाधि दी थी मानसिंह को, फरजंद यानी बेटा की उपाधि दी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आमेर, जयपुर, इलिचपुर या फिर दिल्ली? देखिए, मानसिंह की मृत्यु हुई थी इलिचपुर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कब हुई थी? तो 1614 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके दरबारी विद्वान भी आपको ध्यान रखने हैं। मानसिंह के मुरारीदान जी इनकी पुस्तक हैं मान प्रकाश, और जगन्नाथ जी इनकी पुस्तक है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये दोनों विद्वान थे मानसिंह के दरबार में। इसके अलावा जो मानसिंह की पत्नी थी कनकावती, इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, ये क्वेश्चन हाल ही में एक दो शायद एग्जाम हुए, उसमें पूछा गया था मानसिंह बिहार का सूबेदार कब बना था? तो ये आप ध्यान रखिएगा 1587 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनके द्वारा आश्रय दिया गया था प्रसिद्ध कवि बिहारी जी को, जिनके द्वारा बिहारी सतसई नाम का ग्रंथ लिखा गया था। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। सवाई जयसिंह के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? देखिए, क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हुरडा सम्मेलन ये हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं कि फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था सवाई जयसिंह को। और 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सवाई जयसिंह है, इन्होंने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके अलावा मैंने जयसिंह से संबंधित, सवाई जयसिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो आरबीसी 10th क्लास की हिस्ट्री है उसमें से कवर कराए हैं। तो इनसे संबंधित अलग वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर
सवई जय सिंह जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एग्जामों में। करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। जो जैसलमेर का किला है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका हुआ था मूल राज्य के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका हुआ था राव दुद्धा के समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। जो तीसरा साका है जिसे अर्ध साके के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 1550 ईस्वी में। लूणकरण के समय कंधार के आमिर अली ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसमें अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? लूणकरण की या फिर भाटियों की हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो केसरिया है, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला भाटी शासक कौन था? हर्राय भाटी, ये आप ध्यान रखिएगा। और भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चुंडामन थे भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने थूण नामक स्थान पर किला बनाकर अपने राज्य की स्थापना की थी। सवै जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि किसे दी थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, बदन सिंह को दी थी सवै जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर सुदृढ़गढ़ का निर्माण करवाकर जल महल बनवाए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भरतपुर के शासक सूरजमल ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का, माधो सिंह का, दोनों का, किसी का नहीं? तो देखिए भरतपुर के शासक सूरजमल ने जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके खिलाफ? तो माधो सिंह के खिलाफ, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये सूरजमल जी हैं, इन्होंने भरतपुर के किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किला? लोहागढ़, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूरजमल ने पानीपत की पराजय के बाद में मराठों को अपने राज्य में शरण दी थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विजयपाल के द्वारा करौली में यादव वंश की स्थापना की गई थी। देखिए कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि यादव वंश का संबंध किस राज्य से था, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि करौली में किस वंश का शासन रहा था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बयाना को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो विजयपाल ने बनाया था। एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था और इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? करौली, ये आप ध्यान रखिएगा। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था 1650 ईस्वी में। और अंग्रेजों से संधि की थी करौली राज्य ने कब? 9 नवंबर 1817 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उस समय राजा कौन था करौली का? हरबख्शपाल। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और नीचे वाला फैक्ट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा कि सोमदेव के शासन काल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लोवणसाई नामक नेमिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज, आबू में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा राजमहल का युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे एक और युद्ध दे रखा है बगरू का युद्ध, ये अगस्त 1747 में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये दोनों युद्ध किन किन के मध्य होते हैं? दोनों युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होते हैं। जो राजमहल का युद्ध है इसके अंतर्गत ईश्वरी सिंह की विजय होती है और बगरू के युद्ध के अंतर्गत माधो सिंह की विजय होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो तुंगा का युद्ध है ये हुआ था 28 जुलाई 1787 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। किन किन के मध्य हुआ था? तो प्रताप सिंह और जो मराठे थे इनके मध्य होता है तुंगा का युद्ध। देखिए प्रताप सिंह और मराठों के मध्य 3 युद्ध होते हैं। तो फर्स्ट युद्ध यहाँ पर ये दे रखा है तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट और देखते हैं।
पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध भी प्रताप सिंह और मराठों के मध्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है 20 जून 1790। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, मालपुरा का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये भी प्रताप सिंह और मराठों के मध्य ही होता है। तो जो पहला युद्ध है इसकी डेट आप ध्यान रखिएगा। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787, 20 जून 1790। कौन सा? पाटन का युद्ध। और तीसरा है मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में। ये डेट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेवाड़ की किस राजकुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कृष्णा कुमारी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो भीम सिंह। बाद में देखिए, काफी ये जो स्थिति है खराब हो गई थी, तो इस कारण भीम सिंह ने आमिर खान पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। उस समय कृष्णा कुमारी की उम्र थी 16 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में काफी अधिक आलोचना हुई थी भीम सिंह की। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, किन किन के मध्य ये संघर्ष होता है। फिर आगे चलते हैं। जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य हुआ था? देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था राम सिंह और विजय सिंह के मध्य। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको जो हमने लास्ट वीडियो देखा था इसी फर्स्ट चैप्टर का, उसका ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। राबिका जोधपुर छोड़कर जंगल प्रदेश कब आए थे? तो आप अपना जो भी सही आंसर लगता हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारे चैप्टरों की पीडीएफ हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी आरबीएससी वाली, तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इन पीडीएफ में इतना मैटर है कि आप रीट एग्जाम एसएसटी में तो 45 प्लस का स्कोर आसानी से कर पाएंगे। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ कि 45 प्लस का स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप बार बार इन सारी पीडीएफ का रिवीजन करते हैं तो आप सच में रीट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? और आपके सिलेबस में तो वैसे भी डायरेक्टली मेंशन है आरबीएससी की पुस्तकें 2019-20 की। तो आप ले सकते हैं इन पीडीएफ को। और देखिए, जब आप इन पीडीएफ को पढ़ेंगे, इतने मैटर को पढ़ेंगे, आप खुद को लग जाएगा कि जितना भी ये मैटर है, इनके लिए अगर आप 500 प्लस रुपए भी पे करते तो वो भी कम है। इतना मैटर है इन पीडीएफ के अंतर्गत। तो आप किसी भी ऐप से इस यूपीआई आईडी पर हमें पेमेंट कर सकते हैं 299 रुपीज़ का। तो यूपीआई आईडी क्या है? 9680292036 @YBL। और आप फोन पे नंबर से भी हमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ही आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर पर आप अपनी रिसिप्ट सेंड करें, वहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। देखिए, काफ़ी अधिक स्टूडेंट ले चुके हैं, उनका तो रिवीजन भी हो गया होगा एक दो बार। तो आप भी इस भर्ती को इस तरह ले कि मुझे इसमें अपना सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन हो गया तो आप सरकार से जो आपकी पूरी लाइफ टाइम है करोड़ों की पेमेंट उठाएंगे, प्लस 2+ करोड़ की पेमेंट आप गवर्नमेंट से उठाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना रखें, मैं इतना ही कहूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कोशिश करूंगा कि आरबीएससी की राजस्थान जीके 10th क्लास की, इसके अलावा 11th-12th की ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो जितने भी वीडियोस रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आएंगे, और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको इसी पेमेंट के अंतर्गत, जो ये पीडीएफ लेंगे इसके अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन देखिए, अभी इसकी फीस इतनी है 299 रुपीज़। हम कभी भी इसकी पेमेंट वापस आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है तो वो अभी सारी पीडीएफ खरीद सकते हैं। बाद में ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने वापस ये फीस बढ़ाई क्यों है। एक वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट एग्जाम है इनमें लगभग 100 से 200, आप मान लीजिए 200 सीटें तो फिक्स ही होती हैं कि बिकनी ही बिकनी है वो 200 सीटें। तो जो बेचने वाले होते हैं मंत्री लोग ही होते हैं, और तो कौन हो सकता है।
तो वो एक एक सीट के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए स्टूडेंट से लेते हैं। और जो स्टूडेंट है वो भी दे देते हैं इतनी पेमेंट। उन्हें पता है कि एक बार लग गए तो सारे जितने भी ये 10-15 लाख रुपए हैं ये हमारे कवर हो जाएंगे। तो वो इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस छोटी सी अमाउंट के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।